नमस्कार। खोज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस बार पहुंच चुके हैं नौका विहार 0.2 पर। जी हाँ, ये वही जगह है जिसका बेसब्री से इंतजार था। अब ये आम जनता के लिए खोल दी गई है। जी हाँ, 0.2 नौका विहार पूरी तरीके से नौका विहार 0.1 से बिल्कुल भी अलग है। आप यहाँ आए और एंजॉय करें। आपका आज हम सैर कराएंगे कि आखिर 0.2 में ऐसा क्या कुछ खास होने वाला है। तो आइए चलते हैं सीधे अंदर कि क्या कुछ है नौका विहार में खास। आइए आपको लेकर चलते हैं कि क्या है अंदर। तो जी हाँ, बिल्कुल भी खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। गेट इस वक्त एक छोटा गेट बना हुआ है जिसके जरिए से एंट्री कराई जा रही है। अभी 23 तारीख को रिसेंटली इसका उद्घाटन हुआ है। बिल्कुल चिड़ियाघर के बिल्कुल बगल से इसका रास्ता है। आप जब भी चिड़ियाघर गोरखपुर पहुंचे तो यहाँ पर जरूर आए, इस खूबसूरत नजारे को देखें कि किस तरीके से ये अद्भुत नजारा हम जब देख रहे हैं। तो ये एक विशाल सड़क दिख रही है जहां से दूर तक नजर जा रही है। तो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत सड़क और खूबसूरत नजारा देखते ही इंसान का मन मोह ले रहा है ये नजारा। तो आइए अंदर ले चलते हैं आपको कि क्या है अंदर, क्या कुछ है खास। आइए चलते हैं 0.2 पर, आखिर क्या कुछ है यहाँ खास, सब कुछ आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी सैर कराएंगे कि आखिर अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर इस 0.2 नौका विहार में क्या कुछ होने वाला है। तो जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम नौका विहार 0.2 पर एंट्री ले चुके हैं और जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री लिए तो दूर तक रामगढ़ताल का नजारा देखने को मिल रहा है। एक सीधा लंबा ट्रैक आपको देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ पहुंचे तो वाकई में ये एक अद्भुत नजारा है। रामगढ़ताल का 0.1 से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर अभी इसे एक चालू हुए कुछ ही वक्त हुआ है और यहाँ पर रील बनाने वालों की और फोटोशूट करने वालों की भरमार सी लग गई है। अगर आप अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो जल्द पहुंचे। बिल्कुल चिड़ियाघर के बगल से इसका रास्ता है 0.2 का। तो आप यहाँ पहुंच करके आप इस खूबसूरत जगह को एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा हमने बताया कि ये 0.2 है, लेकिन अंदर आते ही लग रहा है कि ये वाकई में कुछ नई चीज लग रही है। वो 0.1 पे तो हम लगातार जाते रहते, लेकिन 0.2 का बिल्कुल ही लोकेशन ही अलग मालूम हो रही है। भले ही इधर चिड़ियाघर और इधर रामगढ़ताल है, लेकिन जिस तरीके से इसको खूबसूरती के साथ बनाया गया है, जैसा लग रहा है कि किसी विदेश में हम आ चुके हैं। इतनी शानदार जो ये ट्रैक है, ये सड़कें हैं, इतनी खूबसूरत लग रही है कि अगर आप यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे शेयर किए बिना रह नहीं सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दो तरीके के ट्रैक हैं, एक ऊपर बिल्कुल आम रास्ता जो इसको कह सकते हैं कि जिसपे जॉगिंग ट्रैक, और बगल में बनाया गया है जहाँ पर वेटिंग एरिया, अगर कोई वृद्ध आता है तो वहाँ पर बैठ के आराम कर सकता है। और जिस तरीके से एक टनल की कई चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ और जो फील हम कर रहे हैं कि एक बार हमें यहाँ रात में भी आना होगा, क्योंकि जब लाइटों के बीच रोशनी से नहाया हुआ ये पूरा नौका विहार जब हम देखेंगे रंग बिरंगी रोशनी से, तो शायद ही इसका नज़ारा कुछ और ही होगा। तो जल्द ही हम इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आज तो हम दिन में आ गए हैं, लेकिन अभी आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जी हाँ, नौका विहार के 0.2 में जब हम पहुंचे तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें यहाँ पर एक स्वच्छता का प्रतीक, यानी कि मोदी जी जिस तरीके से हर जगह पर स्वच्छता के प्रतीक को लेकर हर घर शौचालय की स्कीम के तहत एक शानदार यहाँ पर सुलभ शौचालय सार्वजनिक टॉयलेट का को बनाया गया है, ताकि यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट होने से आम जन को इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक शानदार मुहिम कह लें, या बिल्कुल इस चीज़ की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। तो हम इस वक्त टहलते टहलते 0.2 पर थोड़ी दूर बढ़ चुके हैं गेट से अंदर, और यहाँ पर जिस तरीके से ये टनल बनाया गया है, हम ज़रूर अभी आगे टनल के अंदर जाएंगे और उसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर ये टनल जो ये गेज टाइप की चीज़ बनाई गई है ये क्या है। और ये शानदार एक तरीके से सेल्फी के लिए या कह लें, या फिर व्यू पॉइंट कह लें, ये एक शानदार व्यू पॉइंट यहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ आप आकर के रामगढ़ताल का दीदार कर सकते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे का दीदार करने के लिए आप यहाँ पहुँचे। अब ये आम जनता के लिए भी खुल चुका है, लेकिन एक बार आपको यहाँ बता दें कि खाने पीने की चीज़ें आप साथ लाएं, क्योंकि अभी दुकानें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं।
जी हाँ, तो हम लगातार 0.2 को भ्रमण कर रहे हैं, इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, इस टनल के बारे में आपको बता दें कि आने वाले वक्त में जब इस पे पूरी छाया, ये पेड़ जो लगे हुए हैं, ये पूरी इनकी छालें इसके ऊपर कवर कर लेंगी, तो शायद इसका नज़ारा ही कुछ और होगा। और सबसे शानदार चीज़ यहाँ पर चिड़ियों की जो आवाज़ मिल रही है वो काफ़ी खूबसूरत है। आइए आपको आगे ले चलते हैं। एक यहाँ पर एक शानदार व्यू पॉइंट बना हुआ है, जो एक किसी प्रोग्राम के लिए या किसी फंक्शन के लिए, एक किसी ऑडिटोरियम से कम नहीं है वो व्यू पॉइंट। सीधे वहीं चलेंगे, बच्चे वहाँ सेल्फी ले रहे हैं। आने वाले वक्त में वो एक बड़ा स्पॉट गोरखपुर का बनकर दिखाई देगा। 0.2 के इस व्यू पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम लोग अपने अपने रील्स बना रहे हैं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई इस राम वड़ताल का लुत्फ उठा रहा है। तो हम भी इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं इस शानदार व्यू को देखने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से जल्द आप भी यहाँ आएँ और अपनी सेल्फी अपलोड करें, ताकि आपको भी लोग पूछना शुरू करें कि आखिर ये नौका विहार कहाँ पर बना हुआ है। जी हाँ, आप नौका विहार 0.1 तो अक्सर जाते रहते होंगे, लेकिन अब आपके लिए खुल चुका है नौका विहार 0.2, जहां पर आप आकर के काफी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का बिल्कुल ही पूरी तरीके से फील अलग है 0.1 से। तो थक हार कर जब भी आप चाहें तो इस ट्रैक पर आकर के यहाँ बैठ सकते हैं। एक खूबसूरत जगह है बैठने के लिए, जगह जगह पर बेंच लगाई गई है और शेड का बहुत शानदार स्विस कॉटन के शेड्स बने हुए हैं, जहां पर आप गहरी ठंडी सांस ले सकते हैं जब भी आप थक जाएं। तो हम इस 0.2 नौका विहार पर चलते चलते काफी थक चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थकान भी मिटाने की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर हम बात करें कि तो यहाँ पर 2 हिस्सों में ट्रैक बटा हुआ है। एक हिस्सा तो बिल्कुल राम वड़ताल का व्यू के साथ है और दूसरा हिस्सा आप दूसरे साइड आ जाएंगे, जहाँ पर वॉशरूम, चेयर्स की व्यवस्था होगी। और आपको आगे भी बताएंगे कि किस तरीके से कई वो बनाए गए हैं यहाँ पे टनल्स टाइप के। तो ये खूबसूरत ट्रैक बनाया गया है दूसरे जगहों पर जाने के लिए, जहाँ बैठकर हम आराम भी कर सकते हैं, लेकिन शायद हमें भी खुद आराम की ज़रूरत हो गई है। अच्छा खासी दूरी हम लोगों ने तय कर ली है यहाँ पर, तो थोड़े आराम करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। तो इस चमकती धूप की चाशनी में हम डूब चुके हैं पूरी तरीके से। इस लहरों में गोता लगाने का बिल्कुल से मन कर रहा है। राम वड़ताल के इस समुंदरीय नज़ारे को देखने के बाद मन तो कर रहा है कि इसमें एक गोता लगा दे। खुशियों का वो गोता होगा। आप यहाँ पहुँचेंगे तो इन खुशियों के साथ कि एक शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे राम वड़ताल में अगर इस तरीके की धूप में भी आप पहुँचते हैं तो शायद आपको धूप का भी एहसास नहीं होगा। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के बाद आपका दिल ठंडा हो जाएगा। तो इस खूबसूरत जगह पे हम काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरीके की ये लोकेशन है गोरखपुर में, अपने आप में ये घूमने का तो एक स्पॉट है ही, साथ ही साथ यहाँ पर आप सुबह की जॉगिंग के लिए भी आएँ, शाम में मनोरंजन के लिए भी आएँ। लेकिन इस जगह का भरपूर नज़ारा लेना हो तो जब भी सूर्य उदय के समय पहुँचे, तो शायद जब सूर्य उगता होगा तो उस वक्त का नज़ारा यहाँ देखने लायक होगा। किसी दिन हम खुद पहुँचेंगे यहाँ पर सुबह और आपको दिखाएंगे कि सनराइज़ होते हुए, और कभी सनसेट के टाइम भी पहुँचेंगे जब सनसेट के बारे में भी यहाँ दिखाएंगे कि सनसेट का खूबसूरत नज़ारा किस तरीके से सूरज की परछाई राम वड़ताल के उस पानी से देखेंगे कि किस तरीके की खूबसूरती जो है, वो प्राकृतिक खूबसूरती जो मौजूद है हमारे शहर गोरखपुर में, उसको देख के हम शायद इतने ज़्यादा खुश हो चुके हैं कि एक आने वाले वक्त में ये एक ऐसे मनोरंजन का केंद्र बनने वाला है जहां पर आप हाई स्पीड मोटर बोट से सफ़र कर लेंगे, साथ ही साथ आप जेट स्की का भी लुत्फ उठाएंगे और भी बहुत से वाटर स्पोर्ट्स के गेम यहाँ आने वाले हैं। ये आने वाले वक्त में एक बिल्कुल ही अलग जगह बन जाएगी। तो जी हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से हम नौका विहार के 0.2 पर मौजूद हैं और नौका विहार 0.2 का जो ये गेज स्ट्रक्चर है, शायद इसके अंदर से जब आप गुजरेंगे तो आपको एक ऐसी फीलिंग होगी कि आप किसी टनल या किसी गुफा के अंदर से जा रहे हैं। और इसके दोनों तरफ का नज़ारा आपको देखकर काफ़ी हैरत अंगेज कर देगा। आपको दूर तक राम वड़ताल का नज़ारा देखने को मिलेगा जो शायद इतना खूबसूरत है और
इस वक्त जो मौसम भी हो रहा है वो भी काफ़ी सुहावना हो रहा है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो ज़रूर 0.2 पर अपनी मौजूदगी को दर्ज करें। जिस तरीके का यहाँ ट्रैक है, अगर हो सके तो सुबह बिल्कुल आएँ ताकि यहाँ पर आप जॉगिंग भी कर सकें और इस गेज टाइप के नज़ारे को देखने में आपको काफ़ी कुछ मज़ा भी आएगा। आगे भी आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर। तो आप मस्ती के लिए यहाँ नौका 0.2 पर ज़रूर पहुँचे, अपने फ्रेंड्स के साथ पहुँचे, अपने फैमिली के साथ पहुँचे। अगर आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड है तो ज़रूर यहाँ एक शांत माहौल में कुछ प्यार भरी बातें करने का भी आपको यहाँ मौका ज़रूर मिल सकता है। जिस तरीके का यहाँ का नज़ारा है उसको देखकर भी आप काफ़ी खुश होंगे। एक शानदार जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं, आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो और हमारी जानकारी कैसी लग रही है। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है 0.2 नौका विहार का। ये बिल्कुल भी चिड़ियाघर और रामगढ़ताल के बीच में एक ऐसा ट्रैक बना हुआ है जहाँ पर वाकई अगर आप सुबह पहुँचे तो जॉगिंग के लिए, शाम में पहुँचे तो एक शानदार मस्ती की जगह होगी। इस खूबसूरत अनुभव को जो आप पाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये 23 तारीख से इसका उद्घाटन भी हो चुका है और जनता यहाँ पर जो भी आसपास के ज़िलों से आ रही है वो ज़रूर चिड़ियाघर के साथ इस ट्रैक पर आए। नौका विहार 0.2 पर 0.1 तो वाकई अपने आप में एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है, लेकिन 0.2 अगर आपने नहीं देखा गोरखपुर में तो ये कह सकते हैं अभी के वक्त के लिए कि आपने कुछ भी नहीं देखा। तो इस खूबसूरत जगह पर जहां हम खड़े हैं वो इस साइड हमारे चिड़ियाघर है, जहां से आपको शेर की दहाड़ भी कभी कभार सुनाई दे सकती है। और अगर आप इस समुद्रीय नज़ारे को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कहीं मुंबई के किसी बीच के किनारे खड़े हैं और सामने हमें गोरखपुर के एक शानदार होटल रेडिसन होटल का व्यू मिल रहा है। इधर सहारा स्टेट जो कि तमाम खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। सर्किट हाउस भी यहाँ से दिख रहा है। एक खूबसूरत व्यू यहाँ से बन रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ आएंगे और पानी को देखकर आपका दिल मंत्रमुग्ध हो जाएगा। शायद इतनी खुशी आपको मिलेगी यहाँ आकर कि आपके सारे डिप्रेशन, सारे मामले हल होते हुए नजर आएंगे इस खूबसूरत जगह पर। तो जी हाँ, अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। नौका विहार 0.2 का आखिरी पड़ाव बिल्कुल अब यहाँ पर आगे का काम चल रहा है। शायद रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि वाकई जो 0.1 नौका विहार है उससे बिल्कुल ही ये अलग है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप आएँ, इसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन एक चीज़ की कमी रहेगी कि आप जब भी यहाँ आएँ तो अपने खाने पीने की चीज़, पानी वगैरह को ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पर अभी दुकानें नहीं हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर वॉशरूम की बात की जाए तो जगह जगह पर वॉशरूम बनाए गए हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे वॉशरूम बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक रामगढ़ताल का नया व्यू आपको देखने को मिलेगा वो वाकई आपको बहुत ही खुश कर देगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसी ही जगह जो आपको आपका मन लुभा ले। शब खैर, नमस्कार।